ऐ मेरे परवरदिगार इनायत कीजिए मुझको ख़ास अपने पास से कोई अच्छी औलाद। देखिए यहाँ पर सिर्फ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रिय्या, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे औलाद दे दीजिए, नहीं, ज़ुर्रियतन के साथ क्या कहा, तय्यिबा, एक ऐसी औलाद हो जो क्या हो, नेक हो, सालिह हो, अच्छी हो, जिसका बातिन भी पाक हो, ज़ाहिर भी पाक हो, ऐसी औलाद मांगी है। इसलिए इसका बहुत एहतमाम होना चाहिए। आज अल्लाह औलाद अगर दे तो उस औलाद के बातिन की मेहनत के लिए कि हम कैसे उसके दिल को अल्लाह की तरफ माइल करें, उसको नेक और सालेह बनाएं, इसके ऊपर कड़ी मेहनत करना है। बहुत से लोग औलाद पैदा कर दिए और स्कूल में नाम लिखा करके आज़ाद हो गए कि अब हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हमने तो अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है, अल्लाह के यहाँ पूछ होगी। अगर हमने उसे दीनी तालीम और तरबियत नहीं दिया है, उसको अल्लाह का नाम नहीं सिखलाया है, उसको दीन के ज़रूरी मसाइल नहीं बताए हैं, अल्लाह के यहाँ पूछ होगी। इसीलिए हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इफ्ताहू अलस्सिबियानी अव्वल कलिमतिन बिला इलाहा इल्लल्लाह, अपने बच्चे को जब वो बोलना शुरू करे सबसे पहला जो कलिमा सिखलाओ वो अब्बा अम्मा दादा दादी नहीं सिखलाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह सिखलाओ। आज कहते हैं देखो बेटवा अब्बा बोले लगा है और पूरे घर वाले खुश, अम्मा बोल रहा है, देखो बेटवा अब्बा बोल रहा है, और किसी को फिक्र नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह कब बोलेगा। पहले तो अल्लाह बुलवाइए, पहले उसकी ज़ुबान से अल्लाह अल्लाह, अल्लाह न देता तो कैसे बेटा मिलता, अल्लाह ही के ख़जाने से तो आया है, तो पहले अल्लाह की तारीफ़, पहले उसे अल्लाह का नाम सिखलाइए। अल्लाह के नबी का इरशाद है इफ्ताहू अलस्सिबियानी अव्वल कलिमतिन बिला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे पहला कलिमा जब बच्चा बोलना शुरू करे तो क्या हो, उसको क्या सिखलाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह। वलक़िनूहुम इंदल मौति ला इलाहा इल्लल्लाह, और जब वो मौत के दहाने पे पहुंच जाए, आखिरी वक्त जो आ जाता है जिसको मरज़ुल वफ़ात बोलते हैं कि अरे अब तो बस कुछ ही देर का वक्त बचा हुआ है, तो फिर ऐसे मौके पर भी उसको ला इलाहा इल्लल्लाह तलक़ीन करो। अब्बा अम्मा बाद में, पहले अल्लाह, पहले उसके दिल में अल्लाह अल्लाह उसको सिखलाओ बोलना। इसलिए हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ज़ुर्रियतन नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, ज़ुर्रियतन तय्यिबा, ऐसी औलाद हो जो नेक हो, साले हो। इसलिए इसकी फ़िक्र करना भी हम सबकी ज़िम्मेदारी है। वरना कुरान करीम की दूसरी आयत आप उठा करके देखें, अल्लाह साफ़ इरशाद फरमाते हैं यही वो औलाद हैं, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना, ये जो तुम्हारे माल हैं और तुम्हारी औलाद है ये तुम्हारे लिए आजमाइश, अल्लाह ने एक आजमाइश बना करके तुमको दिया है। अब ये बताएं कौन ऐसा होगा जो ये चाहे कि हमारी औलाद हमारा नाम ख़राब करे, हमारे ख़ानदान का नाम ख़राब करे? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। इसलिए उसको दीन की तालीम, दीनी तरबियत दीजिए। एक हदीस में आता है एक अब्बू थे, उनका इंतकाल हो गया, बच्चा माँ के पेट में था, हमेशा दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारी, दीन से गफलत के साथ ज़िंदगी गुजारी, कभी नमाज नहीं पढ़ा, कभी अल्लाह की तरफ लौ नहीं लगाया, अल्लाह ने हुक्म दे दिया, जहन्नम में डाल दिया गया। अब जब बच्चे की विलादत होती है, उनकी माँ उनकी तालीम व तरबियत करती हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है बच्चा, उसको मकतब में ले कर के जाती हैं, हाफिज़ साहब से कहती हैं कि हाफिज़ साहब आप इनका कलमा, आप इनका कुरान और नूरानी क़ायदा शुरू करवा दीजिए। उनके हाफिज़ जी कहते हैं पढ़ो बेटे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चा पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श हरकत में आ जाता है। अल्लाह कहते हैं कि फ़ौरन इसके अब्बू को जहन्नम से निकालो और मैंने उसकी मग़फ़िरत कर दी, उसको जन्नत में दाखिल कर दो, इस वजह से कि मैं आज इसके बच्चे ने दुनिया के अंदर मुझे रहमान और रहीम कह करके पुकारा। यही काम आने वाला है दोस्तों। सारी डिग्री धरी की धरी रह जाएगी। अपने बच्चों को दीनी तालीम ज़रूर दें।
आप बनाएं, उसको जज बनाएं, उसको डॉक्टर बनाएं, सब कुछ बनाएं, लेकिन सबसे पहले उसके अकायद को मजबूत करें, सबसे पहले उसके ईमान को ठोस करें। हम कहते हैं कि सादा कागज़ कहीं ना भेजो, पेंट करा करके भेजो। मतलब क्या समझते हैं? ये दिल जो है, दिल ये बिल्कुल सादा है, सादा। हमने सादा इसको भेज दिया कॉन्वेंट, तो वहाँ क्या सीखेगा? कॉन्वेंट में जब भेज दिया है तो कॉन्वेंट वाले अपना रंग चढ़ा देंगे, ईसाइयत का रंग। और कहीं भेज दिया है तो वहाँ पर दूसरा रंग चढ़ जाएगा। हम जब अपने बच्चे को कहीं भेजें तो अपने बच्चे को सादा कागज़ बना करके न भेजें, उसके दिल के अंदर कलमा की हक्कानियत, अल्लाह और उसके रसूल और दीनी अक़ायद और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है उसकी हक्कानियत उसके दिल में उतार दें। और फिर उसको चाहे जहाँ भेजें, कहीं भी उसका रंग, कोई उस पर रंग नहीं चढ़ा पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर इस्लाम का रंग चढ़ चुका है, उसके ऊपर दीन का रंग चढ़ चुका है। अब दीन का रंग चढ़ चुका है तो कोई उस पर रंग नहीं चढ़ा पाएगा। इसलिए इसकी फ़िक्र करें, अपने बच्चों को, अपने बच्चियों की तालीम की और उनके अक़ीदे की, उनके ईमान की हिफाजत की फ़िक्र करना ये हम सब की ज़िम्मेदारी है।